हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो बड़े अच्छे एहसन तरीके से अपने शहदा का एहतराम भी करते हैं। अभी रिसेंट एक सर्वे हुआ इंटरनेशनली, उस सर्वे में ये पूछा गया आपके मुल्क पर मुश्किल वक्त पड़ेगा तो क्या आप सामने आएंगे? हमारी जो अफवाज हैं, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, इवन इंटरनली जो हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, एफसी है, रेंजर्स हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमें अंदाजा नहीं है किस तरह से ये दिन रात एक कर रहे होते हैं दुश्मनों के खिलाफ। ये जो हमारे जवान है ना, जिस तरह से हमारी सरहदों के ऊपर, जिस तरह से पहाड़ों पर, समंदरों में, हवाओं में हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की हिफाजत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शबाना सलीम। आप देख रहे हैं मुझको सुनो डिजिटल पर, और आज जो है हम बात करेंगे 65 की जंग के हवाले से शोहदा के ख़ानदानों के बारे में, जो कि इस जंग का वो हिस्सा है जिस पे अक्सर व बेशतर जो है वो हम तवज्जो देना कुछ भूल से जाते हैं। क्योंकि जब कोई फ़ौजी जवान, जब कोई सिपाही जो है वो मैदान जंग में उतरता है तो वो तनहा नहीं होता है। उसके साथ ना सिर्फ उसकी मुल्क और कौम, बल्कि उसके पीछे उसका ख़ानदान, उसके बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, सभी जो है उस जंग का हिस्सा बनते हैं। और जब किसी खुशनसीब को जाम शहादत नोश करने का मौका मिलता है तो वो अकेला अगेन उस हवाले से नहीं होता, बल्कि उसका पूरा खानदान उसका हिस्सेदार होता है। तो आज जो है वो सितंबर के महीने के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि शोहदा के जो खानदान के लोग हैं उन पर जो है वो 65 के जंग के असरात क्या हुए, किस तरह से उन्होंने अपना हिस्सा इसमें अदा किया, और किस तरह से पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर जो है उन्होंने एक फाल किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, 65 की जंग, सितंबर का महीना, हम लोग इसको भूल नहीं सकते। साइन ऑफ प्राइड फॉर ओह यस, पाकिस्तान। डेफिनेटली। हम जब कभी भी जंग के हवाले से बात होती है, और हम डेफिनेटली मतलब शोहदा की तो कुर्बानियों को हम बिल्कुल भी जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत वाइटल हिस्सा उसमें उनकी फैमिलीज का। बेशक बेशक शबारा, मैं आपको बताऊं कि ये एक एक्चुअल ऐसी फोर्स का रोल प्ले करती हैं फैमिलीज जो सी हैं अपने बच्चों के लिए। अगर कोई खातून है तो उनके शौहर जौन से हैं, सबको पता होता है कि वो फ्रंट लाइन पर हैं, लड़ रहे हैं दुश्मन के साथ, वो उनका एक मुकाबला हो रहा है और कुछ भी हो सकता है। ये जो फैमिली की सपोर्ट है और जो उनका एक उनको हौसला है, वो ना हो तो शायद एक बहुत बड़ी जो कह लें कि बैकअप उनका जो सा वो कमज़ोर पड़। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं है जो आपने अभी बात की कि ये एक ऐसी फ़ोर्स है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी क़ुव्वत है जो शुहदा की जो आप कह लें कि कुर्बानियाँ हैं, उनको भी हाईलाइट करती है। अपने मुल्क से, अपने अवाम से, अपनी सरज़मीन से, अपनी धरती से जो हमारी लाज़वाल और काबिल फ़ख्र मोहब्बत है, उसको भी हाईलाइट करती है। एंड ऑलवेज़ मैं कहता हूँ सल्यूट है उनको, सलाम है उनको। जो शुहदा ने किरदार अदा किया वो तो है ही, लेकिन जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो जिस तरह से एक खड़ी होती हैं हालात के मुकाबले में उनके जाने के बाद भी, और जिस तरह से इजहार फ़ख्र करती हैं और अपनी प्राइड मूवमेंट्स का वो शेयर करती हैं, ये पूरी कौम का एक असर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कुछ अर्सा पहले जो इसी हवाले से एक टीवी प्रोग्राम पे एक शहीद की माँ का इंटरव्यू था जो सुन रही थी, तो वो उसमें बड़ी खूबसूरत खातून ने बात की। वो कहती हैं कि मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसको अब पाकिस्तान देखें के ना लिए कैसी राह में बात। दिया, और अगर मेरे 5-10 भी बेटे होते तो मैं सभी को पाकिस्तान की राह में जो है कुर्बान करती, क्योंकि वतन से बढ़ के कुछ नहीं। अब मैं बताऊं कि माँ जो है ना, माँ की जो मोहब्बत है वो इतनी लाजवाल है, इतनी ग्रेट है कि हम उसको कहीं पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल कि किस तरह से माएँ हमारी जो है माएँ हमारी जो अपने बच्चों को खुद रुखसत कर रही हैं मैं अपने हाथों से, जैसे आपने बताया कि अकलौता हाँ, बेटा क्या अकलौता बेटा। उसकी मोहब्बतों का वो मरकज़ है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ कहूँगी, हम मतलब हमें मानना भी चाहिए और हम मानते भी हैं, लेकिन आई गेस कोई दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बहादुर है, बड़ी दिलेर बहादुर है, बड़ी बात। बेटियों को मतलब ना सिर्फ पैदा करती हैं, तरबियत करती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो है, जो बेगमात हैं उन फौजियों की, और हाँ, जो हाँ। बच्चे हैं उनके, वो भी जो है किसी तौर बल्कि कम नहीं आप है। ज़्यादा बेहतर एज़ अ फीमेल आप ज़्यादा समझ सकती हैं कि क्या फीलिंग होती है बिल्कुल। एक भाई के लिए, हुँ, एक शौहर के लिए, या एक बेटे के लिए, एक खातून की। बिल्कुल। और जब वो मैं जैसे आपने बताया तो मैं भी पढ़ रहा था कि वो कहती हैं वो कारगिल की जंग में एक हुँ, शहीद हुए हमारे कैप्टन थे इनके साथ, कैप्टन कर्नल शेर खान के अच्छा। साथ। तो वो कहती हैं कि जब वो उसको आया ना फ़ोन कि आपकी फ़ौरी ज़रूरत है, छुट्टियों पर था वो बच्चा बिल्कुल आया सही हुआ, कह रहे हैं। तो कहता मेरी पाँव दबा रहा था। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता माँ जी ऑर्डर आ गया, मैं ठीक जा है, रहा हूँ। सही। तो कहती मैं थोड़ी सी ना परेशान हुई। हुँ,
तो मेरे फिर उसने पाँव दबाने शुरू कर दिया। मुझे कहता कि अम्मी जान अगर आपने परेशान ही होना था तो मुझे फ़ौज में क्यों भेजा था? सही, तो कहती मेरा हौसला बढ़ा। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम जाओ सही। और मुल्क के लिए लड़ो, जाके अपने मुल्क और अपनी कौम की हिफाजत के लिए लड़ो। मैं यहाँ पे एक और भी बात आपको जी, शाहबारा कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे जवान है ना, वाक़या था जिस तरह से हमारी सरहदों के ऊपर, जिस तरह से पहाड़ों पर, समंदरों में, हवाओं में हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की हिफाजत करते हैं। हम में से ही चंद लोग जब ओल फुल बकते हैं ना और बकवास करते हैं खामखा के किसी दूसरे के एजेंडे पर आकर, बहुत तकलीफ होती बिल्कुल है, सही। बहुत दुख होता है। इन लोगों को थोड़ा सा ना इस वाले से ख्याल करना चाहिए। वो वही और बात मैं है ना 65 की बात ही नहीं करता, जी, टिल पाकिस्तान बनने के बाद से अब आज तक जितने भी शोहदा हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनकी फैमिलीज जौन सी हैं वो लायके तहसीन है, हमारे लिए काबिल काबिल फ़ख्र एहतराम है। असास है। बिल्कुल सही। वही बात है ना कि शोहदा की फैमिली, गाज़ियों की फैमिली पाकिस्तान का गाजियों असासन की है और अगर ये बहादुर जवान ना हो, ये ख़ानदान ना हो, तो मेरा ख़्याल है कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि हमारी हिफ़ाज़त, हमारे मुल्क का जो सालमियत है, जो उसका फ़ख्र है, जो उसका इफ़्तिख़ार है, उसके लिए जो है वो सवालिया निशान बनता ये है। जो तो हम हमें इस वक्त यहाँ बैठे बातें कर हाँ, रहे हैं ना, बड़े मुतमईन हैं, बिल्कुल। बड़े पुरसकून हैं और रात को सब सो जाते हैं आराम से, सुबह उठते हैं आराम से, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं। अच्छा वैसे बात ये है कि ये एक अनडिक्लेयर्ड कॉन्फिडेंस है, एक ट्रस्ट है हुँ, हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके ऊपर, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बिल्कुल। इदारे हैं उनके ऊपर, कि वरना कोई बंदा सोए ना, जिस तरह के हमारे दुश्मन हैं बिल्कुल, मगरब में भी और मशरक में, बिल्कुल सही। वरना तो आपको नींद ना आए। सही। ये जो एक हम पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं, ये सारा कुछ आज के दौर का ना एक बड़ा अलमिया है कि हम जो है वो सवाल तो उठा लेते हैं लेकिन हम जवाब ढूँढने की या हम उसकी हक़ाइक़ की तह तक जाने की कोशिश नहीं वो बड़ा करते। प्रॉब्लम हो गई है। बिल्कुल, बड़े उसमें मुझे इमोशनल से हो गए हैं हम, हाँ, अच्छा फैक्ट्स इमो फैक्ट्स की तरफ जाते ही नहीं हैं। अच्छा नहीं इमोशंस से मुझे लगता है कि हम जो है वो इस मामले में बड़े भोले हैं। हमें अंदाज़ा नहीं है कि आज के दौर में जो है वो बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना फेक इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है इंटरनेट पे कि अगर हम अपने फैक्ट्स करेक्ट नहीं करेंगे तो हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम जो है किसी के हाथों खेले जा सकते हैं। खेले जा रहे हैं। सो इस हवाले से जो है आई गेस कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सितंबर के हवाले से और 65 की वॉर के हवाले से जो हमारी स्ट्रेंथ तब भी थी और जो कि अब भी है, अब भी अपने पाकिस्तान से जो है वो बगैर किसी फ़र्क के मोहब्बत करना। अब भी आप सिंधी हैं, बलोच हैं, पठान हैं, पंजाबी बिल्कुल हैं, लेकिन आप सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान और वही बात है ना कि जब पाक फ़ौज और आवाम शाना बशाना खड़े होकर पाकिस्तान की हिफाज़त के लिए मतलब कहते हैं सीसा पलाई दीवार बन जाए, तो फिर किसी की क्या ज़रूरत है कि वो हमारे मैली आँख से देखे। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हवाले से हमें बड़ी खुशी वाली बात भी है कि हमारी जो अफ़वाज हैं, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, इवन इंटरनली जो हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, हुँ, एफसी है, रेंजर्स हैं, ये सारे लोग जो हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो लोग हमें अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से ये दिन-रात एक कर रहे होते हैं दुश्मनों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, शरपसंदों के खिलाफ। हम तक तो सिर्फ वो वाक़या पहुँचता है जो हो जाता है। जो हो जाता है, जो बिल्कुल। सैकड़ों हज़ारों वाक़यात ये रोक डालते हैं, उनका हमें एहसास तक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारे लोग हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं और ये स्पेशल प्रोग्राम जो है वो इसीलिए है कि जो हमारे शुहदा हैं, जो हमारे गाज़ी हैं, हुँ, उनके जो घर वाले हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको हम सलाम पेश करें बिल्कुल उनको इस सलाम प्रोग्राम के ज़रिए से, उनके हौसलों को सलाम पेश करें। वो जिन मसाइल से, जिन मुश्किलात से, जिन दिक्कतों से गुज़रते हैं और अपने हौसले को बुलंद रखते हैं, वो वो ग्रेट एक है, बहुत बड़ी बात वंडरफुल है। है, बिल्कुल नो ऐसे ही डाउट। है और इस मामले में आई गेस कि जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होगी, पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा हाज़िर बचा है। बचा, बचा बचा, लेकिन वो अभी के लिए वक़्त की ज़रूरत है कि हम जो है एक-दूसरे पे ब्लेम गेम ना रखें। ना हम रखें। एक-दूसरे पे जो है एतराज़ात ना करें बल्कि अपनी-अपनी जगह जो है वो हम अपनी फ़र्ज़ के ऊपर जो है पूरा फ़ोकस करें। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अभी जी, रिसेंट जी। एक सर्वे हुआ इंटरनेशनली, सही, उस सर्वे में ये पूछा गया कि आपके मुल्क पर मुश्किल वक़्त पड़ेगा, खुदा ना तो ख़ास्ता। क्या आप सामने आएँगे? सही। अच्छा, उसमें जो सामने आने वाले लोग हैं ना, हुँ, जिन लोगों ने, आबादियों ने ये बात की, हुँ। सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान के 89% लोगों ने ये कहा कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे अपने हुँ, मुल्क के बिल्कुल लिए। ये जज़्बा है। सही। जी, बेशक, और इस जज़्बे के मुकाबले में ये जो मुट्ठी भर लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, ये तो अपनी मौत आप ही मर जाएँगे, इनको बेशक। खुद सोचना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि एक सलाम है और एक तमाम सलाम
सारे सब्ज़, सुर्ख सारे हरे। बिल्कुल सही ये है। सारे सलाम उन लोगों के सारे लिए हैं। सलाम उनको है जनाब, अल्लाह मियाँ उनको जो जी। है वो आगे उनके रास्ते में आसानी करे, उन तमाम खानदानों के जो कि शोहदा के और गाज़ियों के फैमिलीज़ हैं और अपने प्यारे जो और हैं एक और बात, जी, जी। बड़ी खूबसूरत बात जो उनसे वो ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं हुँ, और हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो बड़े अच्छे एहसन तरीके से अपने शुहदा का एहतराम भी करते हैं, तकरीम भी करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर भी करते सही, हैं। एक पूरा सिस्टम है अफ़वाज प्रॉपर हाँ, पाकिस्तान के बिल्कुल, अंदर भी और तमाम इदारों में, और बेशक, वो उस सिस्टम के ऊपर कभी भी वो इदारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, नहीं बिल्कुल होने ऐसा देता। ही है, सो ऑल द फोर्सेज़ हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं, बेशक। जो मुल्क के लिए अपने कुर्बानियाँ देते हैं, हुँ, फ्रंट पर होते हैं, वो हमारे लिए एक असासा है। एक आज़ाद है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया बहुत और इस बात के साथ, इस पैगाम के साथ कि पाकिस्तान है, तो हम हैं, हमारी ज़ात, हमारी पहचान पाकिस्तान के साथ-साथ है। लिहाज़ा खुदा हमारे पाकिस्तान को, हमारे वतन को अपने ईमान में रखे और ये दिल की भी राष्ट्र की तरक्की करे। पाकिस्तान आमीन। ज़िंदाबाद।